कम बोलो, धीरे बोलो, मीठे बोलो। मीठी वाणी से बिगड़ते काम भी बन जाते हैं। हम लोगों की दुआओं के पत्र बन जाते हैं। वाणी से हमारे व्यक्तित्व की पहचान होती है। जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व जितना गंभीर, गहराईपूर्ण, गुणों से भरपूर होता है, उसकी वाणी उतनी ही विनम्र होती है। विनम्र वाणी व्यक्ति के चरित्र को ऊंचा बनाती है, समाज में सम्मान दिलाती है। कई बार चुप रहना हमें बड़ी मुसीबत से बचा लेता है। इसका प्रमाण हमें इस छोटी सी कहानी से मिलेगा, तो कहानी को पूरा सुनिएगा। और अगर आपको ये कहानी और मेरी बातें सही लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं रोज़ आपके लिए ऐसी ही अनमोल सीख देने वाली कहानियाँ लेकर आती रहूँगी। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। एक मछली मार कांटा डाले तालाब के किनारे बैठा था। काफ़ी समय बाद भी कोई मछली कांटे में नहीं फंसी, ना कोई हलचल हुई। तो वो सोचने लगा, कहीं ऐसा तो नहीं मैंने कांटा गलत जगह डाला है, यहाँ कोई मछली हो ही ना। उसने तालाब में झांका तो देखा उसके कांटे के आसपास बहुत सी मछलियाँ थी। उसे आश्चर्य हुआ, इतनी मछलियाँ होने के बाद भी कोई मछली फंसी क्यों नहीं। एक राहगीर ने जब ये नज़ारा देखा तो उससे कहा, लगता है भैया यहाँ पर मछली मारने बहुत दिनों बाद आए हो। अब इस तालाब की मछलियाँ कांटे में नहीं फंसती। मछली मार ने हैरत से पूछा, क्यों, ऐसा क्या हो गया यहाँ? राहगीर बोला, पिछले दिनों तालाब के किनारे एक बहुत बड़े संत ठहरे थे। उन्होंने यहाँ मौन के महत्व पर प्रवचन दिया था। उनकी वाणी में इतना तेज था, जब वे प्रवचन देते तो सारी मछलियाँ भी बड़े ध्यान से सुनती थी। ये उनके प्रवचनों का असर है कि उसके बाद जब भी कोई इन्हें फंसाने के लिए कांटा डालकर बैठता है तो ये मौन धारण कर लेती है। जब मछली मुंह खोलेगी नहीं तो कांटे में फंसेगी कैसे? इसलिए बेहतर होगा आप कहीं और जाकर कांटा डालो। परमात्मा ने हर इंसान को 2 आँख, 2 कान, 2 नाक, हर इंद्रिय 2-2 प्रदान की है, पर जीभ एक ही दी। क्या कारण रहा होगा? क्योंकि ये एक ही अनेकों भयंकर परिस्थितियां पैदा करने के लिए पर्याप्त है। संत ने कितनी सही बात की, जब मुंह खोलोगे ही नहीं तो फंसोगे कैसे? अगर इंद्रियों पर संयम चाहते हो तो इस जीभ पर नियंत्रण कर लो, बाकी सब इंद्रियां खुद ही नियंत्रित रहेगी। यह बात हमें भी अपने जीवन में उतार लेनी चाहिए। कई बार व्यक्ति के अनुचित या व्यर्थ बोल से बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। जीवन भर के लिए रिश्तों में कड़वाहट पैदा हो जाती है। इसका समाज में यश गिर जाता है। वर्तमान में देखें तो बहुत सी समस्याओं का कारण ज़्यादा बोलना या अनुचित बोलना है।